नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सप्ताह 4 की गतिविधि। लेते हैं वर्कशीट नंबर 19, आकृतियों को छांटना। दिए गए 3D एवं 2D आकृतियों को उसके नाम से मिलाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे यहाँ पर इस शंक्वाकार आकृति जो कि 3D है तो उसे 3D से मिला लिया गया। इसी प्रकार यह घन है तो घन एक 3D आकृति है। यह गोला है तो गोला भी 3D आकृति है। और यह एक घनाभ है तो घनाभ भी 3D आकृति है। ये सारी हमने 3D आकृतियों को मिला दिया। अब जो आकृतियाँ बची हैं, ये वृत्त त्रिभुज है, 2D आकृति है। यह आयत है, 2D आकृति है। यह त्रिभुज 2D आकृति है। ये वृत्त 2D आकृति है और वृत्त 2D आकृति है। इस तरह से हमने ये और दो चतुर्भुज यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी 2D आकृति हैं। तो हमने 3D को 3D आकृति से और 2D को 2D आकृतियों से मिलाया। अब बढ़ते हैं आगे। आकृतियों को उनके नाम से मिलाइए। अब देखिए, त्रिकोण त्रिभुज आकृति कौन सी है? ये है। चौकोर आकृति को हमने चौकोर से मिला दिया और वृत्त को बच्चों वृत्त से मिला दिया। इस तरह से हमें आकृतियों को उनके नाम से मिलाना है। आगे है वर्कशीट नंबर 20, 3D आकृतियाँ। उचित 3D आकृति को उसके नाम से मिलाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो देखिए इसी का, यहाँ पर गेंद दी गई है, गेंद को गेंद से मिला दिया गया है। इसके बाद हमें जो दिया गया है, एक घन दिया गया है जो कि पासा है, तो इसे हम पासा से मिला देंगे। फिर उसके बाद एक पाइप जो होता है वो ये बेलन है, तो इसे हमने मिला दिया। और फिर ईंट का आकार है तो इसे हम देखिए ईंट से मिला देंगे। और फिर ये टोपी का आकार क्या है? ये शंक्वाकार है, तो इसे हम टोपी से मिला देंगे। इस तरह से हमें मिला देना है बच्चों। आगे है, नीचे दी गई आकृतियों के किनारों की संख्या लिखिए। तो हमें पता है कि वृत्त और गोला का कोई किनारा नहीं होता, तो इसके किनारों की संख्या है 0। फिर देखिए इसमें कितने किनारे हैं? इसमें सबसे ऊपर छत में हैं 4 किनारे, फिर नीचे बेस में होते हैं 4 किनारे, और ये 4 दीवारों के 4 किनारे, कुल मिलाकर 12 किनारे होते हैं किसी घनाकार वस्तु में। तो इसमें हमने लिख दिया बच्चों, कुल कितने किनारे हैं? 12 किनारे हैं। अब हमारे पास देखिए, तो शंकु में तो केवल एक ही किनारा होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे शंकु में एक किनारा होता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, घन में जितने किनारे होते हैं उतने ही किनारे घनाभ में होते हैं। यह घनाभाकार वस्तु है, इसमें भी 12 किनारे होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सप्ताह 4 के दिवस 2 की गतिविधि में देखिए, नीचे बनाई गई 3D आकृतियों में फलक, किनारों और कोनों की गिनती कर उनकी संख्या उचित बॉक्स में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। अब देखिए, ये एक घनाभाकार वस्तु है जिसमें हमने अभी बात किया 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। ये देखिए 8, ये जो है ना बच्चों, ये 8 कोने होते हैं। तो शंकु में फलक कितने हैं? ऊपर का भाग देखिए एक फलक, जब हम इसे खोल देंगे तो, और नीचे का वृत्ताकार भाग एक फलक, तो कुल मिलाकर कितने फलक? 2 फलक। किनारे कितने हैं? तो शंकु में किनारे हैं एक, केवल एक। और कोना भी केवल एक। तो यहाँ पर लिख देंगे एक शंकु में 2 फलक,
एक किनारा और एक कोना। अब समझते हैं बेलन। तो देखिए बेलन में कुल कितने प्रकार के फलक हैं। सबसे पहले ये ऊपर का एक वृत्ताकार फलक, नीचे का एक वृत्ताकार फलक और बीच का जो फलक कटने के बाद जो आयताकार रूप धारण करता है वो कुल मिलाकर 3 फलक हैं। कितने फलक हैं? 3 फलक हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर किनारे भी इसमें कितने होंगे? किनारे भी इसमें 3 हैं, परंतु कोने यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं बच्चों। तो कोने हैं यहाँ पर 0। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं। यह एक आकृति घन की आकृति है। तो घन के कुल मिलाकर इस तरह के कितने फलक हैं? घन के पास 6 फलक हैं। 6 फलक हैं, जैसे कि घनाभ में हमने देखा था ना, उसी तरह से। किनारे कितने हैं? किनारे 12 हैं। और कोने कितने हैं? कोने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 8। अब यहाँ पर बच्चों बारी आती है गोले की। तो गोले के फलक देखिए, पूरा गोला एक ही फलक है। तो गोले के फलक कितने हैं? 1 है। अब इसके अलावा ना ही इसके पास किनारे हैं और ना ही कोने हैं। तो किनारे भी 0 और कोने भी 0 बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए 3D आकृति के कोनों पर बिंदु बनाइए, अनुमान लगाकर या मूर्त रूप से कक्षा में देखकर। तो अब हम देख रहे हैं कि नीचे 3D आकृतियाँ बनी हुई हैं, इनके कोनों पर हमें बिंदु लगाना है। तो यहाँ पर देखिए एक भी कोना नहीं है गोले में, तो कहाँ बिंदु लगाएंगे हम? अब आगे हम देखते हैं। तो ये हैं कोने 1 2 3 4 5 6 7 और एक कोना जो उस तरफ है उसका बिंदु ये 8। अब इसमें देखिए शंकु में केवल एक कोना यहाँ पर है, देखिए ऊपर बच्चों, तो 1 लगा दिया। इसी प्रकार यह घनाभाकार वस्तु है, घनाभ के आकार की है। तो यहाँ पर ये 7 कोने तो हमें दिख रहे हैं, इसके अलावा इसके पीछे वाला यह कोना हमें नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के इसमें भी 8 कोने हैं। आगे दिवस 3 में आते हैं। 2D आकृतियाँ। समान आकृतियों को लाइन खींचकर मिलाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। देखिए समान आकृतियों को किस तरह से लाइन खींचकर मिलाना है बच्चों। यहाँ पर हम ले लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज को त्रिभुज से मिलाया गया है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज को त्रिभुज से मिलाया गया है। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ग है और ये सामने उसके कौन है? आयत है। तो आयत से तो नहीं मिलाएंगे, वर्ग को वर्ग से मिलाएंगे, वर्ग को वर्ग से मिलाएंगे। फिर अगला है आयत। तो आयत को हम आयत से मिलाएंगे, आयत से मिलाएंगे, आयत से मिलाएंगे। और भी आयत देखिए बच्चों कहाँ है? ये आयत है ना। अब है त्रिभुज। तो त्रिभुज को हमने त्रिभुज से मिला दिया, फिर इस त्रिभुज से मिला दिया और भी एक त्रिभुज हमें ऊपर दिख रहा है उससे भी मिला दिया। अब वृत्त को वृत्त से मिला देंगे। ये देखिए वृत्त को वृत्त से मिला देंगे बच्चों हम। इस तरह से सभी आकृतियों को हमने उनकी समान आकृति से मिला दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दिवस 4। 3D एवं 2D आकृतियाँ। नीचे दिए गए 3D आकृतियों के सतह को ट्रेस करें एवं उससे बनने वाली 2D आकृतियों में रंग भरना है। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो क्या करना है बच्चों? 3D आकृतियों की सतह को ट्रेस करना है और उससे कौन सी 2D आकृति बनेगी उसका पता लगाना है। तो जैसे हमारे पास यह बेलनाकार 3D आकृति है। तो बेलनाकार 3D आकृति का तल कैसा होता है? बेलनाकार 3D आकृति का तल तो वृत्ताकार होता है। तो उचित रंग जब हम उसमें भरेंगे तो इस तरह का यहाँ पर वृत्ताकार वस्तु है।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक घनाभाकार आकृति है, डिब्बा की तरह आकृति है। तो डिब्बे का जो तल है वो किस तरह का होता है? इस तरह का होता है। इसलिए हम इस आकृति में रंग भर देंगे बच्चों। यहाँ पर 3D वस्तु से 2D आकृति को ट्रेस करें। कैसे ट्रेस करेंगे? जैसे कि हमारे पास इस तरह की एक 3D आकृति है और उससे हमें 2D आकृति को अलग करना है। तो ये 2D आकृति जो उसके तल में है, इस तरह से हम उसको छायांकित कर देंगे। यही छायांकित भाग हमने यहाँ दिखाया। अब ये देखिए यहाँ पर एक घन है, तो हम घन भी बना देते हैं बच्चों। फिर यहाँ पर देखिए ये हमने एक घन बनाने का प्रयास किया है और इसे हम जब मिला देंगे और इसके तल को छायांकित कर देंगे। इसका तल किस तरह का दिखेगा बच्चों? इसका तल हमें घन के तल की तरह दिखेगा। इस तरह से हम इसे छायांकित कर देंगे। अब यहाँ पर शंकु है, तो शंकु का तो हम जानते हैं कि शंकु का तल किस तरह से होता है? वृत्ताकार होता है। तो इस वृत्ताकार भाग को हम छायांकित कर देंगे बच्चों। इस तरह से हमें इन सवालों को समझना है। आगे है, नीचे दिए गए 3D आकृतियों के सतह से संबंधित 2D आकृतियां बनाइए और उनका नाम लिखिए। तो ये पहली 3D आकृति है गोला। गोला से 2D आकृति कौन सी बनेगी बच्चों? वृत्त बनेगी। तो 2D आकृति बनाकर उनका नाम लिखना है। अब यहाँ पर है घन। घन से कौन सी 2D आकृति बनेगी बच्चों? वर्ग बनेगा और यहाँ लिख देंगे उसका नाम वर्ग। यहाँ पर शंकु है। शंकु के आधार से कौन सी 2D आकृति बनेगी? वृत्त। यहाँ फिर से लिख दिया वृत्त। फिर आगे हमारे पास है घनाभ। तो घनाभ के आधार से कौन सी 2D आकृति बनेगी? आयत। तो यहाँ लिख देंगे हम आयत। अब बढ़ते हैं आगे। दिवस 5 3D एवं 2D आकृतियाँ। नीचे दी गई वस्तु के किसी एक सतह से बनने वाली 2D आकृति का नाम बताइए। अब देखिए ये जो वस्तु है माचिस, इसकी एक सतह जो होगी उसका तल किस तरह का है? इस तरह का है। तो यह कौन सा तल बना? यह बना आयत। तो यहाँ हम लिखेंगे आयत। अब देखिए हमारे पास ये जो भाग है बैट का, ये कैसा है? बेलनाकार है। तो बेलनाकार के आधार में क्या है बच्चों? वृत्त है। तो यहाँ हम लिख देंगे वृत्त। फिर आगे है 2 2D आकृतियों के चित्र बनाएं और उनके नाम लिखिए। कोई भी 2 2D आकृतियों के नाम क्या हो सकते हैं इसी का? ये हमने एक 2D आकृति बनाया, इसका नाम है त्रिभुज। और एक हमने और 2D आकृति बनाया, इसका नाम है चतुर्भुज। तो यह चतुर्भुज का कौन सा रूप बन गया? आयत बन गया। इस तरह से हम 2D आकृतियाँ बना सकते हैं। आगे है सप्ताह 4 के ही दिवस 6 में 3D एवं 2D आकृतियाँ। नीचे दी गई आकृतियों को देखिए, अपने आसपास की मिलती जुलती कुछ वस्तुओं को के चित्र बनाइए। तो देखिए ये जो आकृति है यह किस तरह की आकृति है? यह है बेलनाकार आकृति। तो हमारे आसपास इस आकृति के डिब्बे होते हैं ना। ये देखिए बच्चों, इस आकृति के हमारे आसपास डिब्बे होते हैं। तो यहाँ पर हमने बेलनाकार एक डिब्बा बनाया है। यहाँ पर हम इसमें कुछ डिज़ाइन बना देते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास है घनाभाकार वस्तु है। तो घनाभाकार भी हमारे जूते चप्पल के जो कवर आते हैं वो भी इसी तरह के डिब्बे में होते हैं। तो इस तरह का हम बना देते हैं कि घनाभाकार डिब्बे किस तरह के होते हैं। ये मिलती जुलती आकृति, और ये मैंने एक डिब्बा बनाया और इस
डिब्बे में कोई भी सामग्री पैक होकर आती है ना बच्चों। हाँ, इस तरह का डिब्बा होता है। फिर यहाँ पर है यह एक वृत्ताकार भाग। तो इसकी तरह ये देखिए चूड़ी होती है, तो चूड़ी की तरह हम इसे बना देंगे। यहाँ लिख देंगे चूड़ी, यहाँ लिख देंगे हम डिब्बा, है ना। और यह भी एक डिब्बा था। फिर आगे है, ये है देखिए वर्ग। तो वर्ग के आकार की हमारी कौन सी चीज़ होती है? ये देखिए वर्ग के आकार की तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो हम रुमाल होती है हमारे पास, वर्ग की आकृति की होती है, तो उसे हम इस तरह से बनाकर दिखा देंगे बच्चों। फिर आगे है त्रिभुज। तो त्रिभुज के आकार की, ये देखिए हमने ये त्रिभुज के आकार की कई प्रकार की डिज़ाइनें होती हैं, तो ये हम इस तरह की वस्तु का डिज़ाइन हम यहाँ बना देते हैं। इस सप्ताह की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।